नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर में बहस का जवाब देने वाले। उसके बाद महिला आरक्षण संशोधन बिल पर वोटिंग होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान पर जमकर हंगामा हुआ। राहुल गांधी ने पहले आरोप लगाया कि बीजेपी देश का इलेक्टोरल मैप बदलना चाहती है, इसके लिए महिला बिल का सहारा लिया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार इसलिए 2011 की जनगणना का सहारा ले रही है क्योंकि सरकार ओबीसी को संसद में उनका प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती। The first truth is that this is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. There is a women's bill. It was passed in 2023 in this house itself. And my friends and teachers in the BJP said that it will be implemented in 10 years' time. That is the women's bill. This is an attempt to change the electoral map of India, using and hiding behind India's women. And actually it is a shameful act. Because instead of giving them women's reservation, which is very easy to do, and every single opposition person will support it right now, bring that old bill back right now, and we will help you pass it for implementation from this second. Bypass of the caste census. What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters, and to take away power from them. This is the agenda over here. That's the first agenda. Manuvad over Samvidhan. Amit Shah ji says that the caste census has begun. And he repeated twice yesterday, trying to be clever, saying that houses don't have castes. The point is not whether houses have castes or don't have castes. The point is whether the caste census is going to be used for representation in Parliament, Vidhan Sabha, Lok Sabha. And what you're trying to do now is trying to make sure that caste census has nothing to do with representation for the next 10 years. इसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, जिस पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी का बयान सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। हालांकि हंगामे के बीच स्पीकर ने विवादित टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटा भी दिया। इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए। देशवासी बोलिए, मगर करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी नहीं बोल सकते। अफसोस की बात है नेता
करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं। नेता विपक्ष सदन के अंदर राहुल गांधी ने कई कहानियां बुनने की कोशिश की, कुछ मिस्ट्री भी उन्होंने रखने की कोशिश की। उसमें 16 नंबर दिखाया। वैसे अगर 16 के कनेक्शन को देखा जाए तो संविधान निर्माण के समय भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रश्न हमारे राष्ट्र के चिंतन का हिस्सा रहा है। संविधान सभा में हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख और राजकुमारी अमृत कौर जैसी सशक्त महिलाओं ने अपनी सक्रिय उपस्थिति और विचारों से यह सिद्ध किया कि भारतीय नारी केवल सहभागी ही नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की दिशा निर्धारित करने वाली शक्ति भी है। इसी दिशा में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में एक ऐतिहासिक और निर्णायक पहल की गई है, जो भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रभावी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। महोदय, एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ आज जब मैं एक महिला के रूप में राजीव राय जी ये तो बैठ के बात करें, इस सदन में खड़ी हूं, तो यह क्षण मेरे लिए केवल राजनीतिक नहीं बल्कि अत्यंत भावनात्मक भी है। लगभग 3 दशक पहले जब मैं अपने राजनीतिक जीवन में कदम रखी थी, तब गांव में महिलाओं, बहनों और बेटियों से जब भी संवाद होता था तब उनकी बातों में ढेरों आकांक्षाएं और सपने झलकते थे और मैं सोचती थी कि कैसे हम उन्हें अपनी नीतियों में समाहित कर पाएंगे। महोदय, लेकिन पिछले 12 वर्षों में हमने देखा कि धरातल पर एक परिवर्तन होते हमने देखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे यही है, लेकिन सरकार से बहुत नाराजगी थी और बिल गिरने वाला है। राहुल जी बिल गिरने वाला है। तो यहाँ पे राहुल गांधी ये कहते हुए कि 16 जो पद के दौरान आपने सुना कि कैसे तमाम जो सांसद हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं। राहुल गांधी जब संसद के परिसर में मौजूद थे और कार्यवाही से बाहर निकल कर आए तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की गई। क्या बड़े बिंदु उन्होंने कहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अभी क्या चल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए हिमांशु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, सरकार को अगर बिल पास कराना है, महिला आरक्षण को लेकर जो संबंधित 3 बिल सदन के पटल पर रखे गए, अगर वो पास कराना है तो 68 और सांसदों की जरूरत पड़ेगी। नंबर जो है वो 292 ही है एनडीए के पास, और जिस तरह से विरोध कर रहा है विपक्ष, ये नंबर सरकार को मिलते हुए मुश्किल से दिख रहे हैं। देखिए, नंबर्स की यदि बात करें तो सीधी तौर पर जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि नंबर जो है बहुत ज्यादा सरकार के फेवर में नहीं है, और सरकार को भी ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सदन में जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी उतना ज्यादा नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी इसको प्रूव करने के लिए। तो गणित, जो नंबरों का गणित है, फिलहाल तो वो सरकार के पक्ष में नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये जरूर है कि यदि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं, यदि वो वॉकआउट कर जाती हैं, वोटिंग नहीं करती हैं, तो हो सकता है कि सरकार जो है, सरकार के जो नंबर चाहिए उस नंबर तक वो पहुंच सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की परिस्थिति लोकसभा में बनती हुई दिख रही है, उससे ये लग रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने भी स्पष्ट रूप से कहा, कि सरकार को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि उसके पास में नंबर्स नहीं है, और इनको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि ये बिल जो है वो गिर जाएगा। बावजूद इसके सरकार ये बिल इसलिए लेकर आ रही क्योंकि वो प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो हीरो बनना चाहते हैं, वो अपने आप को बताना चाहते हैं कि वो महिलाओं के कितने हितैषी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने ये भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन वो डिलिमिटेशन के विरोध में है। सरकार ने हर प्रकार से समझाने की कोशिश की है कि डिलिमिटेशन के बिना, हिमांशु, की यहाँ सरकार के लिए मुश्किलें इन टर्म्स ऑफ नंबर जरूर दिख रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा कि आप महिलाओं के उत्थान के बारे में सोचिए, महिलाओं के अच्छे के बारे में सोचिए और बिल को समर्थन दीजिए। हालांकि अब तक विपक्ष की बयानबाजी में वो समर्थन नहीं दिखा है। हिमांशु, फिर आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ सतीश के सिंह जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है, और हमारे साथ आरती टिक्कू जी जुड़ गई जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत अवधेश सर आप ही से करता हूं। राहुल गांधी सदन में बोल चुके हैं सर, नेता विपक्ष हैं, उनके बयान को आप कैसे कंक्लूड करेंगे? उनके बयान को कैसे देखते हैं आप? बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उन्होंने बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, जादूगर, दलित ओबीसी आरक्षण, बहुत सारी चीजें कही। कैसे कंक्लूड करिएगा सर?
अब देश में लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी कोई पहली बार ऐसे गैर जिम्मेवार तरीके से नहीं बोले हैं। अब उस पर कोई टिप्पणी भी आप करेंगे तो टिप्पणी भी कई बार छोटी हो जाती है। किसी बिल का विरोध करना समझ में आता है, लेकिन आप दुनिया भर के बताओ बालाकोट उठा के ला रहे हैं। बालाकोट में क्या हुआ है, पहले भी इनकी पार्टी उठा चुकी है। किसी ने कहा था कि वहां तक खजूर का पेड़ गिर गया था, वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि बालाकोट ने भारत में यह स्थिति उत्साह ऐसा पैदा किया कि कांग्रेस को फिर से 52 सीट तक सिमटा दिया था 2019 में। फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। देश में दुनिया भर में यह गया कि भैया भारत भी हॉट परस्यूट पॉलिसी है कि अगर आप मार के भागेंगे तो घुस के मारेंगे। मैं आम भाषा में बोल रहा हूं जो लोगों की समझ में आती है, उस पर वो बोल रहे हैं, सारा कुछ बोल रहे हैं। असल देखिए समस्या यह है कि इस देश में 1996 से महिला आरक्षण के बिल का केवल बहाना बनाकर विरोध किया जाता रहा है। आप ये बताइए कि इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसका इस स्तर पर विरोध हो कि काला बिल्ला लगाई जाए और आप बैठ के कहिए कि ये देश विरोधी बिल है, तो देश का नक्शा बदलना चाहते हैं। तो ये जो पहले एक्सट्रीमिस्ट होते थे जी, चाहे माओइस्ट हो, राजनीति में भी, तो राहुल गांधी वर्तमान संसदीय राजनीति के एक ऐसे एक्सट्रीमिस्ट है जिनका कोई उत्तर देना ना उनके सामने कोई ताकत। हमारे साथ वेल नोन जर्नलिस्ट सतीश के सिंह भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। शाम 6 बजे लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। महिला आरक्षण बिल पर जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह, और फिर उसके बाद वोटिंग होनी है। क्या ये जो 3 बिल सदन के पटल पर रखे गए संसद के इस विशेष सत्र में क्या वो पास होंगे, उस वोटिंग पर निर्भर करते हैं। सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश के सिंह, सर अवधेश जी बता रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान है। इस तरीके के बयान की उम्मीद वो लोकसभा के नेता विपक्ष से नहीं करते हैं। आप कैसे देखते हैं सर इन बयानों को? इन बिलों का लाना मुझे टाइमिंग समझ में नहीं आया, कोई और अगर उद्देश्य हो तो। और सरकार जाति जनगणना मान चुकी है और बिना नए सेंसस, नए जनगणना और बिना नया डिलिमिटेशन और उसमें जाति की गणना के बगैर मुझे नहीं लगता कि अभी जो है एक ये न्याय हो पाएगा कि महिलाओं की संख्या कितनी है, पूरी पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं और पिछड़ी महिलाएं कितनी हैं। सतीश सर, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहले ही दिया जा चुका है। सतीश जी, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हैं, असल में आज जो अभी हम बात कर रहे हैं वो राहुल गांधी के बयान के बारे में बात कर रहे हैं। उसको अवधेश जी अपने हिसाब से जो आकलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं गैर जिम्मेदाराना बयान है, लोकसभा के नेता विपक्ष को इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। सर आप देखिए, राहुल गांधी ने जो आज ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट आदि का मुद्दा क्यों उठाया है और मैजिशियन वर्ड का क्यों इस्तेमाल किया है मैं नहीं जान रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि उन्होंने जो महिला के बारे में, महिला आरक्षण के बारे में बात कही है उसको आप जायज ठहरा सकते हैं, ये है। लेकिन आज महिला आरक्षण के ऊपर या डिलिमिटेशन के ऊपर जो उन्होंने कहा कि भाई बाकी प्रदेशों का, छोटे राज्यों का, कई इलाकों का, साउथ का, नॉर्थ ईस्ट का, आदि आदि का, अगर ये रिप्रेजेंटेशन कम होता है तो इसका सवाल उन्होंने उठाया है। लेकिन हाँ, ये कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को लेकर जवाब दिया भी सदन के अंदर, और दूसरे भी जो सांसद जिनके पास मौका मिला, सरकार ने इस बात का भरसक जवाब देने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री ने एश्योर किया कि कहीं किसी राज्य का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होगा। नहीं, मेरा एक ही सवाल है, मैं कोई पार्टी वाला नहीं हूं, लेकिन मेरा यही सवाल है कि ये सब डिलिमिटेशन वगैरह सेंसस करके, ये सारा चीज करके अगर कोई फार्मूला लाते, उसको करते तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा न्यायपूर्ण। लेकिन सतीश सर, वही सेम सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि महिलाओं के आरक्षण को पहले सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद नंबर्स भी तय हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? नहीं, पहले मतलब, आज महिलाएं 33% आरक्षण के तहत महिलाएं अगर सदन में जाएंगी तो उससे क्या दिक्कत है? उसको वर्गीकरण करके क्यों देखा जा रहा है? मैं आपको मैं बताता हूं, जब 1996 में पहली बार यह बिल पेश हुआ था तो मैं था उस समय संसद, और उस समय भी यही सवाल उठा था कि भाई पिछड़े वर्गों का आरक्षण, पिछड़ी महिलाओं का बिना कोटा विदिन कोटा के बगैर इसका कोई अभी मान्यता नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। तो क्या हुआ उसके बाद? तो 30 साल हो गए, तो 30 साल के बीच में अभी तो 16 साल से सेंसस भी नहीं हुआ है, और आप क्या पिछड़ी
कास्ट सेंसस का आप मान चुके हैं, तो उसके बगैर कैसे होगा? या कोई डिलिमिटेशन अब आज हो रहा है 2026 में, आप अभी कर रहे हैं, तो आप क्या 76 के बाद से क्या हुआ है? तो भाई आप जनसंख्या बढ़ती है ना। पर सतीश सर, सवाल ये है, सतीश सर, मैं दो चीजें, मतलब मैं एक आम व्यक्ति की तरह से ये समझना चाह रहा था कि अगर 33% महिलाओं को आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगा, बिना नंबर्स जाने कि किस वर्ग की कितनी महिलाएं हैं, तो जाएंगी तो महिलाएं ही सदन के अंदर ना। ये उत्थान तो महिलाओं का ही होगा। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सुझाव देना चाहता हूँ। सारी पार्टियों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि 33% महिलाओं को आरक्षण देंगे, और सारी पार्टियां अपने हिसाब से आरक्षण कर दें पिछड़े महिलाओं। मैं यही कह रहा था कि ये पार्टियां अपने हिसाब से दे देना फिर टिकट। कल तो बीजेपी ने कहा अगर आपको धर्म के आधार पर देना, आप सारी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दीजिए। अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, सतीश जी आपकी बात सुन के अवधेश कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आरती जी के पास जा रहा हूँ। अवधेश सर जल्दी से। देखिए, हमारा लिंक टूट रहा है तो मैं जा रहा हूँ। कैसे किया जाएगा पार्टियों को अनिवार्य, कैसे किया जाएगा? पार्टियां कर, देखो क्या है कि ये सारे जो सतीश जी का तर्क है, विपक्ष का तर्क है, ये किसी प्रकार से इस विषय को फिर से टाल देने का है। देखिए, अगर महिलाओं को आरक्षण देना है, पहले क्यों विरोध था? विरोध इसलिए था कि आम पॉलिटिशियन कहते थे कि 543 में अगर 33% हम आरक्षण दे देंगे तो अनेक नेताओं को घर बैठ जाना पड़ेगा। इसीलिए बहाने बनाते थे। मुलायम सिंह ने हम लोगों को कहा था कि किसी सूरत में होने नहीं देंगे इसको, लगातार जो है समाजवादी पर, तो वही स्थिति, तो उसमें से एक रास्ता निकला कि ठीक है 543 हम रहने देते हैं ताकि सबका मिल जाए, 272 बढ़ा देते हैं, सभी राज्यों में उसके हिसाब से बांट देते हैं। परिसीमन में चूंकि अब जनगणना होगी तो परिसीमन होगा तो 2029 में नहीं लागू हो सकता है, फिर 2034 जाएगा। तो इसलिए ये एक व्यवहारिक रास्ता निकाला गया। और सर फिर चूंकि करना नहीं है, जब 2023 में बिल आया था तब कहा गया था कि इसको हालिया लागू कर दिया जाए। अब जब लागू हो रहा है तो कह रहे हैं इसमें टाइम लेकर कीजिए। आरती मैम, लेकिन मैं आपके पास आता हूं, बीइंग अ फीमेल क्या जरूरी है कि आप किस कास्ट की हैं ये पहले सुनिश्चित होकर आपको अधिकार मिले, या आप महिला हैं और महिलाओं का जो हिस्सा है राजनीति में वो ज्यादा हो, इस बिना पर आप लोगों को अधिकार मिलना चाहिए? क्योंकि अगर सरकार 33% आरक्षण लागू करती है, भले उसमें कास्ट के हिसाब से तय ना हो, तो कम से कम महिलाएं सदन तक पहुंचेंगी तो सही, महिलाओं की संख्या बढ़ेगी तो सही। लेकिन विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है इस बात का, और संभवतः यह होता दिख रहा है कि सदन के अंदर वो 3 बिल पास नहीं होने वाले जो सरकार ने रखे। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, मैं उन महिलाओं में से हूं जो कभी ये मानती थी कि आरक्षण जरूरी नहीं है, महिलाओं को कंपटीशन में आना चाहिए, महिलाओं को स्वयं मेहनत करनी चाहिए और compete करना चाहिए। लेकिन जो मेरे 26 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, एक आरती जी मैं रोक रहा हूं आपको, एक बड़ी खबर आ गई है, उसका रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किरेन रिजिजू की मुलाकात हुई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वोटिंग से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको हमने ये खबरें बताई थी कि कैसे किरेन रिजिजू और दूसरे सांसद या मंत्रियों ने विपक्ष के नेताओं से बातचीत भी की थी ताकि वो एक आम सहमति बन पाए वोटिंग से पहले। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ किरेन रिजिजू बैठक कर रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं, ये अंदर खाने की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन वोटिंग से पहले ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आरती जी का रुख कर लेते हैं। आरती जी मैं आपके पास आऊं, हिमांशु हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या जानकारी है किरेन रिजिजू और पीएम की ये मुलाकात, इसके संदर्भ में क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जानकारी मिली है कि कुछ देर पहले ही जो संसदीय कार्य मंत्री है किरेन रिजिजू, वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए गए, उनके चैम्बर में गए हुए हैं। लगातार सरकार की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि ये जो बिल है किसी भी स्थिति में पास कराया जाए, और यदि नंबर्स का कोई प्रॉब्लम होगा तो नंबर जुटा जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों द्वारा हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार विपक्ष के द्वारा लाए गए किसी भी अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिए तैयार है। यदि विपक्ष कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए इस बिल में कहता है, लिखित तौर पर देता है, तो सरकार उसको मानने के लिए तैयार है। और सरकार ने ये कह भी दिया है कि आप लिखित तौर पर दीजिए कि आप जो अमेंडमेंट चाहते हैं, जो भी संशोधन चाहते हैं वो लिख कर दीजिए, हम संशोधित करने के लिए तैयार है। लेकिन किसी भी स्थिति में इस बिल को आप पास कराइए, क्योंकि 33% महिलाओं का विषय है यहाँ पर। तो सरकार अपनी तरफ से जो महिलाओं को उसने कमिटमेंट किया है, पूरे देश भर की महिलाएं जो आस लगाकर प्रधानमंत्री मोदी की तरफ देख रही थी कि 2023 में पास कराया गया है, अब 2029 तक इसको इम्प्लीमेंट करा दिया जाएगा, तो उसको लेकर
सरकार ये संदेश देना चाहती है पूरे देश भर की महिलाओं को कि वो कटिबद्ध है, वो वचनबद्ध है और उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो हर प्रकार की कोशिश करेगी। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर लगातार जो है मीटिंगों का दौर भी चल रहा है। अभी कुछ देर पहले ही जो संसदीय कार्य मंत्री है वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए हैं। कुछ देर के बाद में लोकसभा में गृह मंत्री का जो वक्तव्य है वो यहाँ पर रिप्लाई होने वाला और उसके बाद में इस बिल पर वोटिंग होगी। तो वोटिंग के पहले सरकार भी ये चाहती कि चाहे वोटिंग 1 घंटा लेट हो जाए, लेकिन सभी प्रकार के जो कहना चाहिए कि रास्ते हैं, विकल्प जो है, उन सभी विकल्पों को तलाशा जा रहा है इस बिल को पास कराने। सरकार चाहती है कि महिलाओं को उनका हक मिले, महिला आरक्षण को लेकर जो बात होती रही सियासत में वो एग्जीक्यूट हो विपक्ष के तमाम विरोधों के बावजूद, और सरकार वो ब्रिजेस बनाने की कोशिश कर रही है। और उस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किरण रिजिजू की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा हमारे सहयोगी हिमांशु बता रहे। हिमांशु, मैं फिर आपका रुख करूंगा, तमाम अपडेट्स आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आरती जी जल्दी से, क्योंकि सरकार की यह भरसक कोशिश है, जैसा हिमांशु भी बता रहे हैं, बिल पास हो जाए, बिल गिरे नहीं और महिलाओं को उनका हक मिले। लेकिन महिलाओं को हक मिलने से ज्यादा वर्गों के हिसाब से लोगों को चीजें मिले या महिलाओं को चीजें मिले, आज विपक्षी पार्टियों का फोकस इस बात पर है और परिसीमन को लेकर अलग डर है विपक्ष का। देखिए, कंसर्न्स डिलिमिटेशन पे मेरे भी है, लेकिन मैं विमेन्स रिजर्वेशन पे मैं आना चाहती हूँ कि जातियों के ऊपर ये बाकी सारी जो कैटेगरीज है इनको साइड पे अभी रखना चाहिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि महिलाओं की एम्पावरमेंट और महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन होता आ रहा है इस देश में, पेट्रियार्की जो बहुत ही सिस्टमैटिक है, वो सरकारों के अंदर कोई भी सरकार रही हो पिछले 77 साल में इस देश में महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है। कई सारे मर्द जो है वो महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कई सारे मर्दों ने तो रोड ब्लॉक्स खड़े कर दिए हैं कि महिलाएं आगे आनी ही नहीं चाहिए किसी भी क्षेत्र में। इसीलिए कई सारी महिलाएं पढ़ लिख के भी अब घर में बैठी हैं इस देश में। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, ये समय सही है कि महिलाओं की रिजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जल्द से जल्द जो है ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी बातें या बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए, लेकिन विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि ओबीसी पिछड़े वर्ग की महिलाओं का उसमें पहले रिजर्वेशन तय हो, मुस्लिम महिलाओं के भी आरक्षण की बात कही जाने लगी। तो जो एक सामरिक तरीके से एक विपक्ष को रोल निभाना चाहिए था, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहिए था, अगर आज विपक्ष इस तरह से टेक्निकल सवाल उठा रहा है तो क्या यह बिल को रोकने जैसा नहीं है? क्योंकि वो लोग कहते हैं कि हम तो बिल के साथ हैं, महिला आरक्षण के समर्थन में, लेकिन जिन चीजों से यह बिल रुक सकता है या महिला आरक्षण रुक सकता है वो सारी चीज विपक्ष आज कर रहा है। देखिए, यही तो है, इस देश का दुर्भाग्य यही है कि हर बार कोई ना कोई ये अड़चन खड़ी कर देते हैं, कोई ना कोई मुद्दा ले आते हैं बीच में। ये सब कहते हैं कि उनकी मंशा है कि विमेन्स रिजर्वेशन करे, 33% आए लेजिस्लेचर में, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई हर पार्टी ने धोखा किया है महिलाओं के साथ, क्योंकि हर पार्टी में पेट्रियार्की है। हर पार्टी के अंदर ऐसे रूढ़िवादी मर्द बैठे हैं जो महिलाओं का गला दबाना चाहते हैं, जो महिलाओं को आजादी नहीं देना चाहते हैं कि वो घर की चार दीवारी से बाहर निकले, जो महिलाओं की कॉम्पिटेंस और मेरिट से ईर्ष्या रखते हैं, जो उनसे जेलस। मैम दिस इज अनफेयर, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर ये सिर्फ मैम सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं। मैं ये कह रहा हूं दिस इज अनफेयर कि सिर्फ आप ये मर्दों को कह रही हैं, विपक्षी दलों की महिला सांसद भी, विपक्षी दलों की महिला सांसद भी मैम उसी तरीके से मुखरता से इसमें रुकावट डालने की कोशिश करिए। मैं कुछ रिएक्शन सुना देता हूं अपने दर्शकों को, फिर मैं आपके पास फिर आ रहा हूं। आरती जी, मैं फिर आ रहा हूं, सुना देते हैं कुछ रिएक्शंस अपने दर्शकों को। हम लोग राजी है, अभी जो स्ट्रेंथ है उसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दीजिए, कर दीजिए, आज पूरा आप लोग ले आइए, रात 12 बजे तक हम लोग बैठे रहेंगे इधर। उसको लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है, उसके लिए डिलिमिटेशन का जरूरत नहीं है। नाटंकी बंद कीजिए, बहुत नाटंकी हो गया, करना चाहिए, एक दिन में हो जाएगा। 544 50% वुमेन रिजर्वेशन, वी विल ऑल पास द बिल टुडे। हम लोग सब राजी है, कर दीजिए ना, हिम्मत नहीं है आपको। 50% ऑफ द मिनिस्ट्री शुड बी रिजर्व फॉर द वुमेन, and
and the prime minister's seat also be reserved for the women by rotation. अरे मोदी जी तो नहीं आएगा, चिंता क्या है, दे दीजिए वोमेन को 50%. And I respect this honorable speaker बिरला जी, मेरा बहुत प्यार का, बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बीजेपी विल नॉट कम बैक इन पावर इन 2029. स्पीकर पोस्ट को भी रिजर्व कर दीजिए वुमेन के लिए, कर दीजिए. हम लोग राजी है. अरे वो लोग राजी नहीं है, हम लोग राजी है. कल गृह मंत्री जी ने जो सारे पार्टियों में था कि प्रपोर्शन वो ही रहना चाहिए, उन्होंने कहा कि प्रपोर्शन वो ही रहेगा. लेकिन वर्बल एश्योरेंस का क्या फायदा है, क्योंकि अदालत में नो वर्बल एश्योरेंस टैक्स, ओनली रिटन एश्योरेंस. नोवेयर इन एनी ऑफ द बिल्स डज इट से दैट द प्रपोर्शन विल रिमेन द सेम. ये 50% जो इन्होंने इंक्रीज किया है, ये कहां से फिगर आया, किससे सलाह मशवरा किया, किससे कंसल्टेशन हुई, और 50% क्यों बढ़ाया जा रहा है? क्या इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि जिस नारी शक्ति और मातृशक्ति की आप बात करते हैं उसको आप इतना तवज्जो नहीं दे सकते कि यहाँ पे पहले 50% इंक्रीज करें ताकि कोई आदमी की सीट ना हिल जाए और इंक्रीज सीटों से महिला को दे? तो मैं तो यही कहती हूँ कि 180 देनी है 545 में से, तो हम ऑलरेडी 74 लेडीज तो है, 100 आदमियों की बात है. आप जैसे है वैसे करिए. 100 आदमी, हम 80 साल रुक सकते हैं रिजर्वेशन के लिए, तो या क्या चंद साल सेंसस के लिए और डिलिमिटेशन के लिए बंदे नहीं रुक सकते? विपक्ष के दो सांसदों को आपने सुना और ये सदन में कह रहे थे कि जो पहले से जो नंबर्स थे उनमें से आपने क्यों नहीं आरक्षण के कोटे को तय किया, आपने सीट्स क्यों बढ़ाई. लेकिन आरती टिक्कू मैम, सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि नंबर्स बढ़ जाएंगे सीटों की तो दिक्कत क्या है, और अभी जो ऑलरेडी 543 सीटें, ऐसा तो नहीं है कि उसमें से महिलाएं चुनकर नहीं आ रही हैं, और ऐसा भी नहीं कि उन 543 में से पुरुष ही चुनकर आएंगे, उसमें भी तो महिलाएं लड़ेंगी और हो सकता है कि जीत कर आएंगी. हेमंत, जो महिलाएं ऑलरेडी पार्लियामेंट में है मैक्सिमम, और जो विरोध कर रही है विमेन्स रिजर्वेशन का डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी न किसी बहाने से, वो सब महिलाएं वो हैं जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं, एलीट क्लास से हैं, रूलिंग क्लास से हैं. जो महिलाएं स्वयं सेल्फ मेड है और अपनी मेहनत और मशक्कत से कहीं पहुंचना चाहती है, उनके लिए कोई दरवाजा खुला नहीं है. उनके पास, जिन महिलाओं के पास पैसा नहीं है, जिनके बाप दादा कोई मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं थे या चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं है इस देश में. और अगर प्रधानमंत्री वो रास्ता खोलना चाहते हैं उन महिलाओं के लिए जो अपने बलबूते पे, ना कि अपने बाप और दादा या कोई पति के बलबूते पे वो संसद पहुंचना चाहे, जो अपने बलबूते पे पहुंचना चाहते, मुझे लगता है कि ये श्रेय हमें प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि वो ये रास्ता खोलने की कोशिश करे. मुझे ऐसी महिलाओं या ऐसे पुरुषों से कोई सहानुभूति नहीं है जो ये कह रहे हैं, जो इतनी सारी जो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं. मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होनी चाहिए थी, देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे डिलिमिटेशन कमीशन से नाराजगी है. J&K में जो उन्होंने किया उसमें महिलाओं का बहुत कोई खास फायदा हुआ नहीं, लेकिन जहां वुमेन रिजर्वेशन की बात आती है वहां मैं अनइक्वोकली मैं पूरा सपोर्ट आरती टिक्कू जी, जब देश के नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर बोलते हैं तो बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, जादूगर, बहुत सारी बातें कहते हैं. महिला आरक्षण पर एक चीज कहते हैं, महिला आरक्षण पर हम साथ में, लेकिन फिर हम इसको रोकने के लिए कदम उठाएंगे. वो अपनी विक्ट्री और सामने वाले की डिफीट से इसे जोड़ देते हैं. मैं अवधेश सर आपके पास आता हूं क्योंकि सवाल मेरा वही है कि हमने हरसिमरत कौर बादल को सुना, हम दूसरी भी महिला सांसदों को अंदर सुन रहे हैं, या टीएमसी के कल्याण बनर्जी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे नंबर्स क्यों बढ़ा रहे हैं आप सीटों का. फिर मेरा सवाल उसके संदर्भ में वही है जो बार बार लोग भी पूछ रहे हैं कि अगर नंबर्स बढ़ भी जाएंगे सीटों के तो दिक्कत क्या है. भाई रिप्रेजेंटेशन तो महिलाओं का बढ़ेगा ना संसद के अंदर या विधानसभाओं के अंदर, और 543 में ऐसा तो नहीं है कि महिलाएं चुनकर नहीं आती हैं या नहीं चुनकर आएंगी आगे. देखिए अनुराग, कल मैंने आपके साथ बात करते हुए कहा था, फिर वो पंक्ति दोहराऊंगा. देखिए अगर तथ्य हो, तर्क हो, उसके पीछे विवेक हो तो उसका उत्तर दिया जा सकता है. अब कल्याण बनर्जी, आप समझो लोकसभा के भाषण में नौटंकी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं. ये सब लोकसभा सांसद चुन करके आ गए हैं. क्या शर्मनाक बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है क्या बोल रहे हैं. महुआ मोइत्रा का पीटना शुरू कर दिया ये आदमी, जो इलेक्शन कमीशन के आई थी और क्या क्या उसके बारे में लिखा और बोला.
दोनों में मारपीट की नौबत आ गई। महिलाओं के बारे में क्या धारणा रखते हैं ये, 50% रिजर्व कर दो। क्या आप सोचो ना कि हमारा लोकसभा है, ये लोकसभा में करा 50% रिजर्व कर दो। 33% का विरोध ही इसीलिए था। हम लोग उस प्रोसेस में रहे, देखते रहे क्यों विरोध हो रहा है कि भाई लोग बात भी सच था कि भाई एकदम से हो जाएगा। अब इस समय क्या सिचुएशन है देखिए जी सर, 10 सेकंड में दीजिएगा, एक बड़ी खबर आ गई। हाँ, लोकल सेल गवर्नमेंट में करीब 30-35 लाख महिलाएं लगातार हैं। अब धीरे धीरे वो निर्णय कर रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप में इतने लाख महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने खड़ा कर दिया है। जिन लड़कियों को वजीफा मिला है आज से 30 साल 25 साल पहले, वो पढ़ के ग्रेजुएशन एमए कर चुकी हैं। तो एक महत्वाकांक्षी महिला वर्ग हमारे देश में खड़ा हो गया है। अब उन लोगों का दायित्व है कि वो समझे और विरोध पक्ष में सर कहा जाता है ना कि अगर किसी वर्ग को आगे करना है, रिप्रेजेंटेशन देना है, तो उसमें आप इफ बट नहीं कर सकते। इफ बट कर रहे हैं मतलब आपकी मंशा में कमी है, और शायद वही दिख रहा है विपक्ष जो कर रहा है। मैं इस पर बात करूंगा। सर, एक बड़ी खबर आ गई है, लोकसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। वोटिंग से पहले स्पीकर से मिलने पहुंचे और बहस का जवाब भी देंगे आपसे कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह। बताया जा रहा है शाम 6 बजे सदन में बोलेंगे गृह मंत्री। वहां पर वो कैसे देते हैं विपक्ष के तमाम तकनीकी सवालों का जवाब, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त कवायदे जारी हैं कैसे ये बिल पास हो। इससे पहले किरण रिजिजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। उससे पहले अखिलेश यादव से बात की थी बीजेपी के सांसद ने, किरण रिजिजू ने। और अभी का बड़ा अपडेट यह है कि लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर कंगना रनौत का बयान। राहुल को सुनना बड़ा सिरदर्द है। वो अपने बचपन के ट्रॉमा में थे। उन्होंने बचपन में कई जादुई शोज देखे हैं, उसका जिक्र किया। राहुल ने संसद का मजाक बनाकर रखा है, ये कहने वाली है कंगना रनौत। मंडी से सांसद है, खुद महिला है, और वो क्या कह रही है राहुल गांधी पर, जरा सुनिए। It was such a headache to listen to him. He was going through his childhood traumas and then he took us through the magic show जो उन्होंने बचपन में देखा था, एक मैजिशियन के टेबल पे, और उसको उन्होंने जंजीरों से बांधा था और उनको रात को थरथरा के कंपन होते थे और दादी कहानियाँ सुनाती थी। एंड इट वाज अ न्यूसेंस। अध्यक्ष जी ने भी उन्हें कहा कि आप ये बंद करिए, तो उन्होंने कहा आपको मजे आएंगे, आप मजे लो। इट वाज अ न्यूसेंस एंड वी आर सो सॉरी फॉर द स्टेट ऑफ थिंग्स हियर, बिकॉज सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, और मजाक बना के उन्होंने संसद भवन का रखा है। भाई, कंगना रनौत राहुल गांधी पर बोल रही है, पॉलिटिकल बातें जरूर हो सकती हैं, लेकिन उससे पहले वाली खबर पर अवधेश सर बात करना जरूरी है। चाहे गृह मंत्री अमित शाह से किरण रिजिजू की मुलाकात हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो, गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात स्पीकर से हुई है। ये बताता है, या अखिलेश यादव से बात करना हो बीजेपी के नेताओं का, ये बताता है कि बीजेपी चाहती है कि ये बिल पास हो जाए और इससे महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन संसद में बढ़े, राजनीति में बढ़े। बीजेपी के कोशिशों को कम से कम फुल मार्क्स दिया जा सकता है यहां पर। देखिए, जो बजट सत्र में गृह मंत्री अमित शाह जी ने सभी विपक्ष के नेताओं से बातचीत शुरू की थी। अगर उस समय थोड़ी बहुत सहमति होती तो उस समय तैयारी यही थी कि बजट सत्र को 2 दिन 3 दिन के लिए बढ़ा के और उसी में बिल ले आया जाए। तो उस समय बातचीत हुई थी थोड़ी, तो लगा था कि शायद बाद में हम बात करके इसको निकाल लेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया। इतना विपक्ष ने उस समय विरोध नहीं किया था। अब राहुल गांधी इसको देश विरोधी कह रहे हैं। अब इसका तो कहे ना कि एक एक्सट्रीमिस्ट आदमी अगर देश की नॉर्मल पॉलिटिक्स में आ जाए तो ऐसे ही अराजकता का वातावरण जो है बौद्धिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में बनता है। मुझे बहुत तकलीफ है। प्रियंका वाड्रा जी ने भाषण दिया, उनमें आलोचना थी, लेकिन ठीक है, वो एक तरीके से है। या तो दोनों भाई बहन ने तय कर लिया है कि एक मुस्कुराते हुए बात करेगा कि आगे बात बिगड़े तो संभाल है, और दूसरा जो है ऐसे ही करता रहेगा। मुझे यही लग रहा है। सर, एक चीज आपको माननी पड़ेगी, राहुल गांधी ने कहा था कि 20 साल में वो जो नहीं कर पाया वो 5 मिनट में प्रियंका गांधी ने कर लिया। ये एडमिट किया उन्होंने संसद के अंदर। अब वो तो ठीक है, दोनों भाई, उन्होंने कहा और प्रियंका जी ने कहा कि हमको लगता है कि राहुल गांधी जी का तो प्रधानमंत्री यहाँ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उनकी नीतियों को जो है लागू करते हैं और उनकी बात मानते हैं। तो दोनों एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, वो करते रहे। लेकिन अब इस समय देखिए, वो जो भेंट हो रही है, हमने 370 पारित होते देखा है। मुझे कल्पना नहीं थी, खासकर राज्यसभा में, कि भारतीय जनता पार्टी 370 पारित कर लेगी। मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरे जीवन में मैं ये देख लूंगा। मेरे जीवन के संघर्ष का एक भाग रहा है 370 जी। हम लोग जो है बहुत कुछ उसके लिए यात्रा निकालो करते रहे अपने जीवन में, कभी कल्पना नहीं थी, हो गया।
लेकिन इस समय विपक्ष ने जो स्टैंड ले लिया है, जिसका कोई आधार नहीं है उस स्टैंड का, उस स्टैंड में कि इसका पारित होना इस समय तक तो मुझे कठिन लगता है। लेकिन अब ठीक है, देखते हैं कोई चमत्कार हो जाए, क्योंकि मैं लेकिन कल आरती टिक्कू मैम, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में कह रहे थे, वो कह रहे थे कि देश की महिलाएं माफ नहीं करेंगी, कि अगर आपने इस स्तर पर भी आकर विरोध किया तो देश की महिलाएं जो हैं वो इसका जवाब जरूर देंगी। तो क्या विपक्ष वाकई में देश की जनता के सामने एक्सपोज होता है, ये जो आज जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, या फिर वाकई महिलाएं भी कंसिडर करेंगी कि नहीं, विपक्ष के बिंदु सही हो सकते हैं? देखिए, भारत की जो पूरी राजनीति है पिछले 77 साल की, वो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है। किसी को ये भ्रम ना हो कि महिलाओं को ये नहीं मालूम है कि कितने लंबे अरसे से विमेन रिजर्वेशन की बात होती आ रही है। जो विपक्ष आज विपक्ष में बैठा है, पहले रूलिंग सरकारें इन्होंने चलाई है और उन्होंने कैसे हमेशा टाल के इस रिजर्वेशन को इन्होंने की वजह से महिलाओं के जो अधिकार है वो डिनाई किए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, देश की जनता को पहले ही मालूम है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज में पेट्रियार्कल, रिग्रेसिव थिंकिंग, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, एंटी विमेन थिंकिंग है अभी भी। आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव ने जो कितने बहुत ही भद्दे बयान दिए थे महिलाओं को लेकर, लालू प्रसाद यादव और कितने सारे ऐसे जो सांसद पहुंचे जिन्होंने वेमेन एम्पावरमेंट तो छोड़िए, वेमेन को जलील करने का तो मतलब ठान ली थी। तो ये किसी को कोई भ्रम नहीं है इस कंट्री में कि विपक्ष हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सालों साल दशकों तक विमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है वो महिलाओं को नहीं मिली है। और उसका मुझे नहीं लगता है कि कोई नया आज राज खुल रहा है, सबको मालूम है कि इनका पूरा इतिहास यही रहा है। इसका कारण ये भी है कि जो एक ये रूढ़िवादी थिंकिंग जो है, ये बेशक टीवी पे आके या संसद में आके कुछ भी बोले, लेकिन आप पूरी सोसाइटी में देखिए। एक सवाल जो मैंने अवधेश सर से पूछा, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ये कह रही हैं कि राजनीति में हर पक्ष की तरफ से ये रखा गया कि महिलाओं को कैसे भी सियासत से दूर रखा जाए, वो रिप्रेजेंटेशन ना मिले, ये कोशिश की गई। लेकिन आज बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है मैम कि बिल पास हो जाए। नहीं, मैंने तभी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को श्रेय मिलना चाहिए इस बात का। उनकी वजह से ये बिल पास हुआ 23 में, उनकी वजह से आज हम इस बात पर डिबेट कर रहे हैं और उनकी वजह से ये रास्ता लग रहा है कि ये खुल चुका है महिलाओं के लिए सांसद पहुंचने के लिए। मैं कह रही हूं कि उनसे पहले 2023 से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टी, उसमें बीजेपी भी शामिल है। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को पूरा क्रेडिट देना चाहूंगी कि उन्होंने ये बिल पास करवाया। महिलाओं के लिए जो एक रोड मैप है, एक जो रास्ता है, उन्होंने खोला। लेकिन उनसे पहले बीजेपी के अंदर लोग, कांग्रेस के अंदर लोग, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके देखिए कि हर बार उन्होंने जब भी रिजर्वेशन बिल लाई गई, वो कैसे वो डिफीट हुई पार्लियामेंट में, वो कैसे नहीं पहुंची, क्यों नहीं पास हुई। तो इसीलिए मैंने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये करके दिखाया 23 में, और अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हीं द्वारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होगी विमेन रिजर्वेशन की। लेकिन अवधेश सर, चूंकि आपने तो सियासत का बहुत लंबा दौर देखा है और आपने बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता की है, और जिस तरह से आज ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए बात की जा रही है, हमने देखा है क्या वक्तव्य आते थे या क्या सोच थी कांग्रेस पार्टी की या समाजवादी पार्टी की। मुलायम सिंह यादव का जिक्र आरती जी कर चुकी हैं, उससे पहले कैसे इंदिरा गांधी या उसके बाद राजीव गांधी, निशिकांत दुबे ने भी संसद में इसका जिक्र किया। तो आज वो पार्टियां विपक्ष में होकर पिछड़े या दलितों की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि ओबीसी को आपको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, जबकि ओबीसी आरक्षण के लिए कितना विरोध हुआ था कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो सब जानते हैं। देखिए, ऐसा है कि अब वोट का ये हाल हो गया हुआ है कि कोई आदमी इस देश में सच को स्वीकार करने की कोशिश नहीं करता है। आपका जो प्रश्न है, इसका उत्तर अलग से मौलिक रूप से दिया जा सकता है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने क्या बोला था, मुलायम सिंह जी के साथ हम लोग थे, उन्होंने कहा कि पहले से ही इतना रिजर्वेशन है, अब अगर इसमें महिलाओं को भी दे देंगे तो फिर सवर्ण लोग कहां जाएंगे। देखिए, मुझे वो पंक्ति याद है,
उन्होंने कहा कि सवर्ण लोगों को भी तो कुछ चाहिए नहीं, इसी देश में रहना है, चारों तरफ रिजर्वेशन हो जाएगा तो ये कहां से चलेगा। महिला रिजर्वेशन के विरोध के बहुत सारे बहाने थे, हालांकि भारतीय सभी पार्टियों में थे, आरती जी ठीक करे, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1998 1999 में ये बिल लाया था, कंसेंसस के अभाव में नहीं पारित हुआ, और 2010 में जो राज्यसभा में यूपीए सरकार में पारित हुआ तो उनके सहयोगी विरोध में चले गए, बीजेपी ने उसको सपोर्ट किया था तभी वो पारित हुआ था। तो पार्टी के लेवल पर बीजेपी इसको सपोर्ट करती रही है, अलग अलग सांसदों के लेवल पर वो सारी चीजें रही है। देखिए मैं एक बात कर दूं और शायद देश के लिए, देखिए हमारे देश में जिनको आप पिछड़े और दलित कहते हैं ना, यही सब अतीत में राजा थे इस देश के, जिसको आप फॉरवर्ड कहते हो, ये राजा कम थे, एक ही ब्राह्मण राजा हुए प्राचीन काल में, पुष्यमित्र शुंग, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, समुद्रगुप्त हो, या नंद वंश हो, पाल वंश हो, मीर सम्राट गुर्जर हो, ये सब राजा रहे हैं। यही तो देश में उल्टी पुल्टी बात बताई गई कि राजाओं का शोषण हो गया और कर दिया ब्राह्मणों ने। तो हमारे देश में अजीब टाइप से बात हो रही है। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो दिल्ली से दौलताबाद जो किया था कि यहाँ बहुत दौलत है, औरंगजेब ने किया, किसका था? यादव वंश का राजा था। हर जाति के इन्हीं ज्यादातर राजा आज जिनको पिछड़ी जाति कहते हो हमारे देश में, उनके रहे हैं, दलितों के राजा रहे हैं। जिनको फॉरवर्ड कहते हो उनके राजाओं की संख्या हमेशा कम रही है। ये देश को जानना जरूरी है, लेकिन ये इससे अलग विषय है। ये माइंडसेट ऐसा बन गया है कि आप हर चीज में पिछड़े और प्राइम मिनिस्टर आज राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं, सर आज लोकसभा में बोले तो वो कह रहे हैं कि मौजूदा समय में रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है ओबीसी और पिछड़े वर्ग का। सुनो, अंग्रेज तो जाति जनगणना करा रहे थे ना, कांग्रेस ने ही जाति जनगणना रोका ना। नेहरू जी की फर्स्ट कैबिनेट ने जाति जनगणना नहीं होगा किया, वो देश के हित में निर्णय था। और ये जो परिसीमन है उसको किसने रोका? इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन लाया कि नहीं हम पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, इसलिए हम सीट बढ़ाएंगे नहीं, और इसको करके उन्होंने जो है ये फ्रीज कर दिया 2001 तक। और इसलिए 1981 और 91 के बाद परिसीमन आयोग नहीं बना था। तो ये तो उन्हीं के सरकार ने किया हुआ है, रोक के रखा है। तो क्या सब दिन रुका रहे? आज तक हो ही नहीं परिसीमन जो 1971 में उन्होंने किया जनगणना के लिए। तो आखिर उन्हीं के परिवार के लोगों ने ये निर्णय लिया हुआ है। आज वो क्रांतिकारी बने, आपको किसी ने रोका था? आपकी सरकार थी, आपने जातीय जनगणना कराई थी, उनकी पार्टी में विरोध हो गया था, अंत में वो ग्रामीण विकास मंत्रालय से कराना पड़ा था, और बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो कहा कि हम जारी कर देंगे, कमेटी बन गई। लेकिन जब देखा कि भाई इसमें इतनी त्रुटियां हैं, 46 लाख गोत्र और जाति आ गए हैं, एक राज्य में कोई जाति दूसरी में, तो अंत में हुआ कि हम जारी नहीं कर सकते हैं। तो ये भानुमति का पिटार उन्होंने तो उनके बना ही था। और लेकिन आज सियासत में सब कुछ इस हाँ नहीं सर, 10 सेकंड जो लोग आज मांग कर रहे हैं ना अनुराग, जब नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम इसको जारी करने जा रहे हैं तो मुलायम सिंह ने इसका विरोध किया कि जारी नहीं होना चाहिए, लालू प्रसाद यादव ने विरोध किया कि जारी नहीं होना चाहिए। पाप की पॉलिटिक्स बड़ी अजीब है इस देश की, वो समझना कठिन है। मैं आपकी बात को रिपीट कर देता हूं कि फिर जब तथ्य और फैक्ट्स की बात होगी फिर भारत की सियासत का कोई लेना देना नहीं है। खैर बहुत शुक्रिया सर आपका, आरती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर नंबर्स गेम किस तरह से सामने आते हैं संसद के अंदर, उस पर नजर बनी हुई है, आगे आपको तमाम अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल